everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, अगर आपने हमारी ट्रैवल कम्युनिटी की वीडियो नहीं देखी जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रैवल कम्युनिटी के बारे में जानना, वो आप लोग को वो वीडियो सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। होपफुली आप वो वीडियो देख लेंगे तब आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ये नहीं कि मैं वीडियो प्रमोशन कर रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोग को बोल रहा हूँ जानिए इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया as well as Africa, however the situation has not been quite different. Quite different का मतलब क्या था वहां पे, जैसे कि हम देख रहे थे कि आइडेंटिफाई करना कि कौन ट्राइब है और कौन नहीं, ये हर जगह दिक्कत भरा चाहता है। तो सेम अफ्रीका और इंडिया में जहां पे बोले जाते हैं कि बहुत ज्यादा ट्राइब रहते हैं, इंडिया से भी ज्यादा अफ्रीका में रहते हैं। दिस इज बिकॉज ग्रुप्स which correspond to the anthropologist definition of tribe have lived in a long association with communities of an entirely different type. Example, rural and urban. वो लोग क्या बोलते हैं, ट्राइब मतलब वो जिसका अर्बन या कोई भी मॉडर्न जो सेटअप है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, उससे कांटेक्ट नहीं रहता उनका। जैसे कि रास्ते उनको नहीं रहते, वो अपने रास्ते खुद अपने जंगलों में बना लेते हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं रहता। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया कि ये लोग कनेक्ट रहते हैं हमसे, तो ये ट्राइब है। इनकी कंडीशन पूरी दिखती है। पूजा पाठ जो करते हैं भगवान की नहीं करते, वो लोग पेड़ की करते हैं। उनका एक खुद का कुल गुरु रहता है, वैसी चीजें करते हैं। लेकिन ये बात बोलना कि वो हमारे गांव से, जैसे गांव अच्छे हैं, ट्राइब मतलब पूरा जंगल, तो वहां से so thus it is very difficult to come across communities which retain all their pristine characteristics. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, जो इस सब के बारे में पढ़ाई करते हैं, ह्यूमंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो वो जो बताते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ट्राइब की व्हाट इज ट्राइब, जो जंगलों में रहे, जिनकी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल मतलब हंटर गैदरर्स हो। तीसरी चीज का सोशल कनेक्शन, सोशल वो जो उनका एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोशल। वो अभी भी विलेजेस वो नहीं, कल्टीवेटर्स नहीं रहते, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन नहीं करते वो लोग। तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस थी उनकी। उनके कपड़े पहनने के ढंग अलग है, उनकी भाषा यूनिक रहनी चाहिए, वो कई सालों से वहां पे रहने चाहिए और उनको नेचर से लगा होना चाहिए। ऐसे कुछ डेफिनेशन होते हैं ट्राइब्स के, जो आप देखने जाओगे तो पूरा का पूरा फॉलो नहीं होगा, कुछ फॉलो हो जाता है। सोशियोलॉजिस्ट एंड्रे बटले, बटले नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बटीली है, holds the view that categories in the social sciences are so diversified that it seems pointless to arrive at clear cut definition of such categories. तो बोलते हैं भैया माफ करो भैया, हो नहीं पा रहा है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, इन इंडिया वेस्टर्न डेफिनेशन डू नॉट हेल्प इन लोकेटिंग अ ट्राइब। तो इंडिया में तो हम भैया आप देखोगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी साइंस ये सब फॉरेन है। इंडिया के क्या मालूम है आप लोग को, बता दूं, फिलोसफी। देखो हर कोई ज्ञान इंडिया में छोड़ता रहता है, ज्ञान फ्री का बंटता है इंडिया में। फिलोसफी मतलब क्या, खुद का ज्ञान फिलोसफी बांटते रहना कि भैया जब मोदी जी है करेंगे कैसे वोटवा पड़े, अब वोट फिर उन्हीं को पड़ेगा। बहुत फिलोसफी देते हैं इंडिया में, लेकिन उसका यूज बहुत कम है। तो ऐसी बात है, इसलिए हम लोग ना मालूम आप लोग ज्योग्राफी साइंस और ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट में बात करो, आप पूछ लो बताइए ये क्रोमोसोम में दिक्कत ना आती तो लड़का ऐसा पैदा होता है? वो बोले वो तेरी ई का बोल रहा है कि क्रोमोसोम क्या होता रे, तो ऐसे चीजें, तो वो सब सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग उस पर बात ही नहीं करते। ज्योग्राफी की बात करो कि देखो अब, अरे भैया कहाँ माउंटेन पे जा रहे हो, न खेती मिलेगी न एयर मिलेगा न कुछ अच्छा मिलेगा, कहाँ ही अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। खेती देखे अंदर, खेती तो कहीं हो जाती है, माटी की जरूरत होती है, माटी तो अब जो जानता है कि स्लोप होगा, माटी कैसे जमा होगी, ये सब बातें होती है। तो हम लोग ज्योग्राफी ये सब जो मॉडर्न सब्जेक्ट उस पर बात नहीं कर पाते। हम लोग बोलो कि मोदी जी आएंगे अगली बार है? लग रहा है, अरे लग रहा है। चलिए, emphasis needs to be given to the historical perspective। तो अब हम क्या कहते हैं कि भैया जो साइंस ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे रहे हैं वो नहीं, हम चलते हैं बैक टू दी हिस्ट्री कि पुराने टाइम में हमारे राजा महाराजा किन लोगों को आदिवासी बोलते थे। जी हाँ मेरे दोस्त और भाई और बहनों मित्रों, ये सब को लिए हमको हिस्ट्री तो याद रखिए। फर्क आता है, तेरे में मेरे में फर्क, तेरे में मेरे में फर्क। वो क्या फर्क है, हम लोग जनरली जो डेफिनेशन मॉडर्न, इनका क्या है देखिए, जो वेस्टर्न वाले सो कॉल्ड कूल बनने के लिए कि टाई पहन लेते, फिर बोलते चलिए मैं आज एक डेफिनेशन दे देता हूँ क्योंकि आज हमारे पास पैसा है।
यही डेफिनेशन हुई। तो इंडिया बोलते भैया ये तो बैठ ही नहीं रहा है, कैसे खोजे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग हिस्टोरिकल देखते हैं पीछे जिनको आदिवासी बोला, जिनका रिकॉर्ड में नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग मॉडर्न ट्राइब की डेफिनेशन फॉलो नहीं करते, हम हिस्टोरिकली जो डॉक्यूमेंट रहता है जो कौन थे ट्राइब वो पता। चलिए, आई द प्रोसेस बाय विच ट्राइब्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म। आज तो ट्रांसफॉर्म होंगे ना, है 100 से 150 साल पहले राजा महाराजा में, अब तो थोड़े थोड़े ट्रांसफॉर्म होंगे, जैसे कि जो संथाल लोग थे, जो बोधी ट्राइब थे, इसी तरह से जो कोली हैं, आज क्या, पहले क्या थे आज क्या हो गए, बदल गए, क्या से क्या हो गया। इसलिए ओनली बाय गोइंग इनटू द antecedents of group can we say that with many confidence whether or not it should be considered tribe। एंटीसीडेंट क्या होता है, समझो दुनिया चल रही है इस रास्ते, मैं चल रहा हूँ इस रास्ते, जी हाँ, उल्टा एंटीसीडेंट इसी को बोलते हैं। एंटीसीडेंट रिवर का टाइप आएगा, यूपीएससी एमपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जनरली पहाड़ों का जिनका बहाव ऐसा होना चाहिए काट के, लेकिन ये काटते हुए आगे जाती है। तो क्या इस जो हमारा उल्टी दिशा में पहाड़ बना है कि भाई कैसे खोजे ट्राइब कौन है, क्या हम उसे मान ले। चलिए आगे देखते हैं क्या माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू भौमुख देशमुख, ये देश का मुख है। द टर्म आदिवासी इज एन, देखिए बोल रहा था कब तक आदिवासी बोल रहा था ना, मैं बोल रहा था, सुनते ही नहीं आप लोग। एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द हेटेरोजेनस सेट ऑफ एथनिक एंड ट्राइबल। एथनिक क्या, एथनिक मतलब क्या, यूनिक, जो बिलोंग करते हैं हमारे लैंड को। बहुत सारे ट्राइब हमारे लैंड को बिलोंग करते हैं, जैसे नागा ट्राइब्स कहीं और से भी आते जाते रहते हैं, म्यांमार में भी जाते हैं, चाइना में भी घूम फिर के आते हैं। उनको मालूम है स्टेपल वीजा मिलता है, पढ़िए स्टेपल वीजा के बारे में, माथा तंतना जाएगा। आप लोग बोलेंगे ऐसे गद्दारों को निकाल दीजिए देश के बाहर। स्टेपल वीजा नागा ट्राइब्स को देता है चाइना। जी हाँ, अलग इशू है, लेकिन ध्यान रखिए। तो वो एथनिक और क्या रहते हैं, उनकी यूनिकनेस रहती है, हमारे लैंड को बिलोंग करते हैं। तो जो हेट्रोजीनस सेट ऑफ मतलब बहुत सारे हैं, इसके अंदर आदिवासी हम लोग जब बोलते हैं तो आदिवासी में ट्राइब प्लस एथनिक भी आती है। एथनिक मतलब आप ले सकते हैं बिना ट्राइब के भी लोग हमारे एथनिक होते हैं, जो यूनिक होते हैं, ठीक है, बढ़िया होते हैं। जैसे कि एथनिक आप लोग ले लीजिए, यूपी वालों का कुछ पर्टिकुलर ब्रिजवासी एथनिक होते हैं, ब्रिज के। इसी तरह से हमारे कर्नाटक के भी जो चरवाहे होते हैं वो भी एथनिक है, ऐसे एथनिक लोग। वहां से ही टर्म है एथनिक ट्रेडिशन, एथनिक क्लोथ्स। बिलीव टू बी aboriginal population of India। aboriginal क्या होता है, ये जो पेड़ पे रहते हैं, those who stay on tree। बंदर क्या है, यही, ठीक है। तो आप लोग इसे अबॉरिजिनल बोल लीजिए या अबॉरिगन बोल लीजिए, जैसे वो प्रोनाउंस करना चाहे प्रवास कर सकते हैं, लेकिन अबॉरिगन मतलब क्या होता है, जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग पेड़ों के आजू बाजू में छुप के रहते हैं ना, इसलिए दिस कंप्राइज अ सब्सटैंशियल माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। माइनॉरिटी मतलब क्या, एक कम नंबर में, इसलिए माइनॉरिटी, सिंपल ना, ज्यादा लोग गाँव और शहरों में रहते हैं। स्कॉलर्स लाइक डेविड हार्डिमैन, not Shaktiman, not Superman, not Batman. He is a Haji man. Also prefers to use the term Adivasi because it relates to a particular historical development during 19th century। ठीक है ना, आदिवासी करके आप वहां पे ऐसे क्या होता है, आदिवासी बोल बोल के आप लोग जब करते हो तो आज का जो रियलिटी हिस्ट्री लिंक कर पाओगे, उसका सोसाइटल कंडीशन लिंक कर पाओगे। तो क्यों ना हम अपना खुद, हमारे लोग हैं तो हमारी भाषा होनी चाहिए, तो आदिवासी बोल के जो जो जहाँ जहाँ लिखा है हम उन्हें फॉलो करेंगे, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। आदिवासी अकॉर्डिंग टू हार्दिमन are groups who have evolved a collective identity having a shared common fate under a colonial rule। तो कलेक्टिव मतलब क्या, अभी ये देखेंगे तो आप दूसरे ग्रुप के लिए भी हो जाता है, लेकिन इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी सब लोग सेम रहेंगे, मतलब माला सब पहनेंगे, इसमें अगर माला पहन रहे हैं लकड़ियों का कुछ बिचवत्ता सब लगाएंगे, तो कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी, भाषा एक ही जैसी बोलेंगे वो लोग, सिर पे एक ही जैसा लगाएंगे, तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन फेट मतलब एक कॉमन भगवान में बिलीव रखेंगे। भगवान मतलब या तो पेड़ होगा या तो जमीन होगा या पत्थर का टुकड़ा होगा, लेकिन एक कॉमन फेट होगा। जैसे हिंदुओं में मल्टीपल हमारा है ना, जैसे कि हम लोग किसी गॉड में अलग अलग गॉड में फेट रखते हैं, हमारी खुद की आइडेंटिटी अलग है, जैसे हरियाणा का आइडेंटिटी अलग है, हरियाणवी में खुद का जाट की आइडेंटिटी अलग है, तो ऐसे अलग अलग है। Today, Adivasi groups are a politically assertive category, which, along with Dalits, make up a large section of marginalized community in the India।
समझ गए? देखिए अगर ये हम लोग बोलते हैं ये कोई देश है, फेमस देश है जो ग्रोथ कर रहा है, ये कैसा बना कर दिया मैंने, चलिए ये कोई देश है जो ग्रोथ कर रहा है, अंदर से बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन ये लोग कौन है? मार्जिनलाइज, इसी नाम से देख लीजिए, ये लोग वो हैं जो ये मार्जिन पे अंदर जा ही नहीं पा रहे, ग्रोथ के अंदर जा ही नहीं पा रहे। इनको लाने के लिए क्या है? बहुत सारा दिक्कत है, वो दिक्कत को हमें हटाना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मैंने सेकंड लेक्चर में बोला था, इनको प्रोटेक्शन देती है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में। जी हाँ भाई और बहनों, इनको अगर आप समझे एक कोई नॉर्मल बच्चा है, अब इसमें देखो डिबेट नहीं करना है कि सर ये तो गलत बात है, नहीं जी, इसमें मैं थियरी में डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन सुनिए 100 लोग हैं और जो लिस्ट है नॉर्मल 60 मार्क्स पे लिस्ट लग रही है, लेकिन इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 पे लग जाएगा, 40 पे लग जाएगा, ठीक है, कितने पे इनके अंदर लग जाएगा। अब इनमें क्या ऐसे नहीं डिसाइड होता है, इनमें जो टॉप है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अगर समझो इनमें कोई 35 मारा है टॉप और उसके नीचे वाले सब रहेंगे, तो ऐसे जहाँ पे भी डिसाइड हो जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। 100 लोग थे, 100 मार्क का पेपर था, ठीक है, तो इसमें 50%, 50 ऐसे डिसाइड है, और हमारा इनमें जनरल जो होता है 50% सीट होता है जनरल, ओबीसी के लिए 27% और 22.5% एससी प्लस एसटी के लिए, इसमें से एससी 15% और 7.5% एसटी का। सब बता दिया कि नहीं बता दिया? क्या होता है इसका मतलब, जैसे कि 100 सीट है तो 100 सीट में से 50 सीट में जनरल के लड़के भरे जाएंगे, उसमें से 27 सीट पे ओबीसी के लड़के भरे जाएंगे। इसी में महाराष्ट्र की डिमांड चल रही है, मराठा आरक्षण, इसी में मान रहे हैं कि अब इनको कि हमको ये कैटेगरी दे दी, तो ऐसे ओबीसी में बहुत सारे लोग हैं, मराठा है प्लस और भी लोग हैं, तो ये लोग आपस में कंपटीशन करेंगे कि हम लोग ये 27 सीट ले लें, ठीक है, अब बाकी सब लोग ऐसे, तो ये रिजर्वेशन बोलते हैं इसी को। होपफुली आपको थोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा बचा ही पाया होगा। तो पॉलिटिकली असर्टिव मतलब क्या? अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो जो हमारा ही नाम लेता हो, ऐसा इनका है, ठीक है। तो thus the term tribe, which has been used all along, has come in for questioning. In its precise meaning, it refers to a community of people claiming descent from a common ancestor. एक ही आए हैं, जैसे कि संथाल के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ही कम्युनिटी से हैं, ठीक है। But in its application, it is used to cover a variety of social and economic forms and biological and racial entities. तो ये जनरली क्या होता है कि संताल का बेटा है, संताल का बेटा है, संताल का बेटा बेटी, संताल का बेटा बेटी, तो ऐसा, लेकिन रियल में और ज़्यादा भी मीनिंग होती है। इसे बायोलॉजिकली भी ये लोग सेम ही होते हैं, एथनिकली भी ये लोग सेम ही दिखते हैं, क्योंकि ये लोग किसी से मिलते जुलते हैं नहीं। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ाई साथ में की जाती है, तो आप लोग को याद रखना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ टाइप्स के नाम है, ये हम लोग इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें ये मार्क करके पढ़ेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा चीट कोड भी दूंगा आप लोग को, जिससे आप लोग गो थ्रू कर लोगे, फटफट 2 मिनट में से सॉल्व कर लोगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा दोबारा।